हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नानशांग का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। वो शाओवुडी से पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो शाओवुडी उसे बताते हैं कि हम डेट पर जा रहे हैं। जैसे नानशांग वहाँ जाते हैं वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि शाओवुडी ने वहाँ बहुत सारे लड़कों को डेट पर बुलाया था। लेकिन नानशांग कहती है कि मैं इस ब्लाइंड डेट को अटेंड नहीं करने वाली हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। शाओवुडी उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगा। शाओवुडी की इस धमकी के बाद नानशांग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उन लड़कों से मिलने लग जाती है। वो सभी लड़के नानशांग को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन नानशांग को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। नानशांग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी कि तभी उसके पास कंपनी की सीईओ का कॉल आता है और वो उसे बॉस के घर में से कुछ फाइल लाने को कहती है। वैसे तो लूजी चैंग ने ये काम उसे दिया था, लेकिन वो बिजी थी इसलिए उसने नानशांग को वहाँ भेज दिया। नानशांग काफ़ी खुश होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। शाओवुडी भी उसके पीछे आता है और उससे कहता है आखिर तुम जा कहाँ रही हो। नानशांग उसे बताती है कि उसके बॉस ने उसे पहला टास्क दिया है जो कि उसे कंप्लीट करना है, इसलिए उसका जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शाओवुडी उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं रुकती। नानशांग अपने बॉस के घर में पहुंच जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो एक उसकी फ़ैन भी है। वो फाइल उठाकर वहाँ से जाने ही लगती है। तभी उसे किसी की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो वहाँ जाती है तो वो देखती है कि उसके बॉस के बाथरूम में कोई बेहोश पड़ा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। शाओवुडी को भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुँच जाता है। वो उससे पूछते हैं कि अब क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो नानशांग उसे बताते हैं कि देखो बाथरूम में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। शाओवुडी उसे चेक करता है। नानशांग उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। ये नानशांग का बॉस ही होता है। फिर ये उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं। नानशांग काफ़ी परेशान होती है क्योंकि लूजी चैंग को होश नहीं आ रहा होता, तो यहाँ शाओवुडी अपनी पावर्स का यूज़ करता है और लूजी चैंग को होश आ जाता है। वो उससे पूछता है कि ये कौन है और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताती है कि जोई ने उसे यहाँ फाइल लेने के लिए भेजा था। फिर शाओवुडी उसके लिए खाना लेने जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि नानशांग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और वो लूजी चैंग के सामने सही से बात भी नहीं कर पा रही। वो दोनों जब बाहर जा रहे होते हैं तो लूजी चैंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने बॉस को लाइक करती हो, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर उसके सामने चेंज होता है और बाकी सबके सामने अलग होता है। तो नानशांग कहती है कि हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ क्योंकि वो मेरा बॉस होने के साथ ही मेरा आइडल भी है। शाओवुडी उससे कहता है कि क्या तुम फिर अपने बॉस को डेट करना चाहती हो, तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों जब घर साथ में जा रहे होते हैं तो नानशांग की मोम उन दोनों को साथ में देख लेती है। नानशांग की मोम को लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर रात को शाओवुडी नानशांग को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस की सारी नॉवल पढ़नी है तो कल लेकर आना। सुबह के टाइम नानशांग वो सारी नॉवल्स लेकर आती है। फिर शाओवुडी लूजी चैंग की नॉवेल्स पढ़कर उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और फिर वो नानशांग से कहता है कि अब तुम्हें अपने बॉस को ही डेट करना होगा। वो उसे सारी छोटी छोटी बातें समझा देता है कि उसे क्या पसंद और क्या नहीं। इससे नानशांग को आइडिया हो जाता है कि उसके आइडल और उसके बीच में कोई भी कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में शाओवुडी से मिलने नानशांग की मोम आती है। नानशांग की मोम उससे कहती है कि शायद तुम और नानशांग डेट कर रहे हो। वो उससे कहती है कि नानशांग एक बहुत काइंड हार्टेड और एक प्यारी सी लड़की है। साथ ही वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उनके घर में बहुत जोर की आग लग गई थी जिसमें उसके फादर और ब्रदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से नानशांग काफी ज्यादा अकेली हो गई है। ये सुनकर शाओवुडी समझ जाता है कि इसीलिए उस दिन नानशांग आग से इतना ज्यादा डर रही थी। नानशांग की मोम उसे बताती है कि वो नानशांग की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो उनकी पड़ोसी थी। नानशांग के फादर और ब्रदर के जाने के बाद वो उनके साथ रहने लग गई। साथ ही वो उसे बताते हैं कि नानशांग ने आज तक अपने फादर और ब्रदर का फ्लैट रेंट पर नहीं दिया है। अगर उसने तुम्हें ये रेंट पर दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। शाओवुडी यही सब सोच रहा था कि क्या सच में नानशांग उसे काफी ज्यादा पसंद करती है।
फिर जब वो नानशांग से मिलता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें अपने बॉस को डेट करना होगा। नानशांग इसके लिए मना कर देती है। तो वो उससे कहता है कि तो क्या तुम किसी और को लाइक करती हो। वो उसे बार बार ये पूछ कर परेशान कर रहा होता है, इसीलिए नानशांग मजाक में कह देती है कि हाँ मैं किसी और को लाइक करती हूँ और वो तुम हो। नेक्स्ट सीन में शाओवूडी नानशांग को बुलाकर कहते हैं कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करती हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना था, तो मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करता ही नहीं, और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस को पटाने के लिए कहता। तो नानशांग कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। रात को शाओवूडी सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती। वो सोचता है कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, फिर भी नानशांग उसे क्यों पसंद नहीं करती। इसके बाद शाओवूडी नानशांग के रूम में जाता है और देखता है कि वो सो रही है और वो नींद में मुस्कुराते हुए शाओवूडी का नाम ले रही थी। शाओवूडी समझ जाता है कि अगर वो उस नींद में नाम ले रही है तो इसका मतलब है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। ये सोचकर वो खुश होता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नानशांग नींद में कहती है कि शाओवूडी तुम अपना पैसा लो और यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओवूडी नानशांग की फ्रेंड सारा से जाकर मिलता है। वो उसे ट्रीट देता है और साथ ही उससे पूछता है कि नानशांग प्यार में कैसे हो सकती है। वो उसे बताते नानशांग ने उसको एक बार बताया था कि वो प्यार में जब होगी जब वो किसी लड़के से इमोशनली अटैच हो जाएगी। जब वो खुश होगा तो वो भी खुश हो जाएगी और जब वो दुखी होगा तो वो भी दुखी हो जाएगी। दूसरी तरफ नानशांग देखती है कि लू जी चैंग ने नोवेल की मेन कैरेक्टर को, जो कि जोई थी, उसको मार दिया है। इस बात से फैंस काफी ज्यादा नाराज होते हैं और काफी ज्यादा बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। नानशांग के पास ऑफिस से कॉल आती है कि उसे आज ऑफिस नहीं आना है क्योंकि ऑफिस में कोई स्कैंडल हो गया था। वो दुखी होती है कि तभी शाओवूडी वहां आ जाता है। नानशांग टीवी देख रही थी, शाओवूडी भी देखने लगता है। उसमें एक इमोशनल सीन आता है। शाओवूडी से बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और तब से वो अकेला है। नानशांग सोचती है कि मैंने तो इसके कैरेक्टर में ऐसा कुछ डाला ही नहीं था, लेकिन शाओवूडी को इतना इमोशनल होते हुए देखकर वो उसे चुप कराने के लिए लग जाती है। यही हमें पता चलता है कि शाओवूडी ये सब नाटक कर रहा था ताकि वो चेक कर सके कि नानशांग उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है या फिर नहीं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि नानशांग उसके दुख में दुखी हो जाती है। नानशांग उससे कहती है कि तुम भी दुखी हो और मैं भी दुखी हूँ, पर मेरे दुखी होने का रीज़न दूसरा है। मेरे बॉस ने अपनी नॉवल में से एक कैरेक्टर को मार दिया जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। शाओवूडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये अपने बॉस के दुख में दुखी है। इसका मतलब ये है कि वो उसे लाइक करती है, ना कि शाओवूडी को। नेक्स्ट सीन में नानशांग पार्सल लेकर अपने बॉस के कैबिन में जाती है। तभी वहाँ पर जोई और लू जी चैंग आती है। जोई उससे कहती है कि तुमने नोवेल के मेन कैरेक्टर यानी कि मुझे इसलिए मार दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सेक्रेटरी रख ली है। पर उसे ये नहीं पता होता कि वो उससे दूर होना चाहता है क्योंकि वो शादी करने वाली है। लू जी चैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस नोवेल का राइटर और मैं जब चाहूँ किसी भी कैरेक्टर को मार सकता हूँ। जोई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लू जी चैंग अपनी चेयर पर बैठने ही वाला होता है कि तभी उसका पैर नानशांग के पैर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो नानशांग उसे बताती है कि मैं तो बस पार्सल रखने के लिए आई थी, लेकिन फिर मैंने आपको और जोई को साथ में देखा तो मैं डर गई थी, इसलिए मैं छुप गई। लू जी चैंग जैसे ही पार्सल ओपन करता है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उस पार्सल में एक कपड़ा रखा हुआ था जो कि लाल कलर से सना हुआ था। ये उसके किसी फैन ने भेजा था। लू जी चैंग इसे काफी ज्यादा लाइटली लेता है, लेकिन नानशांग कहती है कि हमें इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।